नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। ये नया साल का पहला वीडियो है, 2024 का ये पहला वीडियो हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले तो आप सबों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ा लेट हूँ, चूँकि पहला वीडियो है इसीलिए आज मैं आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा हूँ। और इस साल हम अपने चैनल पे जो प्लेलिस्ट फंडामेंटल का चल रहा है वो तो चलेगा ही। बहुत जल्द आपको एमएस ऑफिस का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, फोटोशॉप का मिलेगा, टेली का मिलेगा, फिर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम सब, खास करके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्लेलिस्ट होगा वो बेसिक टू एडवांस लेवल तक का आपको मिलेगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सपोर्ट करिए, ठीक है। बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो आपका अगर एक लाइक और कमेंट बन जाता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि चलो भैया कुछ तो सार्थक हुआ, ठीक है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल का आज ये 25वां क्लास, सॉफ्टवेयर का ये चौथा पार्ट, और आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम पूरे सॉफ्टवेयर के पार्ट में ये फिगर को लेके चलते हैं, इसी के बेसिस पे हम आपको डिफिनेशन दे रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हमारे इससे पहले के क्लासेस में हमने सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में देखे थे। सिस्टम मैनेजमेंट, जो कि देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर दो भागों में है, सिस्टम मैनेजमेंट और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। तो इससे पहले के पार्ट में हम लोग देखे थे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डिवाइस ड्राइवर क्या है, सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का सिर्फ हम डेफिनेशन से बताए थे पहले। इस प्लेलिस्ट में हम काफ़ी बेसिक समझेंगे, जैसे अगले क्लास होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप और फंक्शन के बारे में। उसके बाद हम लोग विंडोज़ के बारे में समझेंगे, विंडोज़ क्या है, विंडोज़ को पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। 7 और 10, 11 जितने भी विंडोज़ है, खास करके 7 और 11, 7 को भी बताएंगे क्योंकि बहुत सारे यूजर अभी भी है जो पुराने जो 7 पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे जो अभी है वो 11 पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग 7 और 11 दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है। पहले हम ये जो छोटे छोटे से टॉपिक है उसको कंप्लीट कर ले उसके बाद। तो आज हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो भागों में बटा है, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो चलिए समझते हैं कि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हम पढ़े तो उसका काम क्या था, सिस्टम के हार्डवेयर वगैरह को मैनेज करना, यूजर्स इनपुट लेके और कंप्यूटर के हार्डवेयर तक को पहुंचाना या प्रोसेस पहुंचाना, कंप्यूटर के हार्डवेयर को निर्देशित करना कि तुमको एक्चुअली में काम कैसे करना, किसके बेस पे, तो यूजर जो इनपुट देता है उसके बेस पे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो कंपनी ने बना दिया, अब जरूरत पड़ा हमें अपने काम के जरूरत संबंधित सॉफ्टवेयर की, कि मतलब आप जितने भी यूजर्स हैं उस सबके काम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल वाले के अलग काम होंगे, बैंक वाले के अलग काम होंगे, एयरपोर्ट वाले के अलग काम होंगे, रिसर्च सेंटर वाले के अलग काम होंगे, ऑफिस वाले के अलग होंगे, जो स्कूल है या जो कोचिंग है जैसे हम लोग पढ़ाते हैं इनका काम क्या होगा, थोड़ा अलग होगा। तो इन सारे कामों के लिए एक सॉफ्टवेयर तो चाहिए, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इसके निर्माण के लिए बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम ऐप भी कहते हैं, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, समझ गए ना। ये एक सॉफ्टवेयर का टर्म होता है जिसका इस्तेमाल उन सॉफ्टवेयर के लिए होता है जो कई स्पेसिफिक काम करने के लिए बने होते हैं। अब ये एक प्रोग्राम का कलेक्शन होगा, ये बहुत सारे प्रोग्राम का एक समूह होगा जो इंड यूजर के लिए बनाया गया होगा। कह रहा है ना कि काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर द इंड यूजर बाय इंटरेक्टिंग डायरेक्टली with it. Some sole purpose of the application software is to aid the user is doing a specified task. मतलब आप देखिए इसको अगर पढ़ के समझाएंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा। चलिए हम सीधा समझते हैं कि इंड यूजर मतलब हमारे और आपके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है ताकि हम डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को निर्देश दे सके, कंप्यूटर को निर्देश दे सके, या हम कंप्यूटर से काम ले सके या कंप्यूटर पर कार्य कर सके, इनके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाएगा उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर हमारे और आपके द्वारा यूज किया जाता है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ब्राउज़र। जैसे मतलब आप इंटरनेट एक्सेस करना है तो बिना ब्राउज़र का संभव है, नहीं हो पाएगा। तो ब्राउज़र चाहिए, कैलकुलेटर, गेम, फोटोशॉप, टेली इत्यादि, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो है जो इंड यूजर के लिए बनाया गया, ताकि यूजर जो है उस एप्लीकेशन का यूज करके कंप्यूटर को निर्देश दे सके, कंप्यूटर को चला सके, अपना कार्य कर सके। इन सबों के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनाया गया। अगर मान लीजिए इन सब के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनाता तो फिर कंप्यूटर को मतलब मैन्युफैक्चर या कंपनी को कैसे पता चलता कि यूजर को क्या और किसका कब जरूरत पड़ेगा। आप ही देखिए ना, आप मान लो ऑनलाइन क्लासेस है तो हम लोग जूम का कर लेते हैं, गूगल मीट का कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका यूज हम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप है जिनका हम यूज करते हैं।
सोशल मीडिया पे देखिए फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप का यूज करते हैं। तो अब ये मोबाइल वाले कंपनी को नहीं लेना देना कि भैया आप कौन यूज करोगे नहीं यूज करोगे। इसी प्रकार से आपको जो जरूरत है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और कंप्यूटर में जो जरूरत है आप वेबसाइट से जाके क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या जो कंपनी का वेबसाइट अगर वहाँ पे फ्री में मिल रहा है तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आप परचेज वाली वहाँ जाए तो परचेज करके अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। तो यही चीज़ आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इंड यूजर के लिए डिजाइन किया गया, ठीक है। उसके बाद है कि फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक्चुअली में फंक्शन क्या है या कार्य करने की विधि क्या है, कैसे कार्य करती है, क्या जरूरत है। तो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर जो हेल्थ केयर एप्लीकेशंस होता है ना, या आप कह सकते हैं मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन डेटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए काम किस पर्पज से सॉफ्टवेयर बनाया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये होता है कि जैसे आप हेल्थ केयर के लिए हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशंस को डेटा को मैनेज करने के लिए हो सकता है, जैसे बैंकिंग या रेलवे सिस्टम, डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेकिंग वगैरह करने के लिए यूज हो सकता है। सॉफ्टवेयर एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज हो सकता है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, वीडियो प्रेजेंटेशंस के लिए यूज हो सकता है, ईमेल टेक्स्ट वगैरह के लिए यूज हो सकता है, या फाइनेंशियल के लिए यूज हो सकता है, जैसे इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी, ये सब क्या है आपका, जैसे टेली वगैरह हो गया। इसी प्रकार का यूज हो सकता है कि आपके अकाउंट वगैरह आपके लेन देन वगैरह को यूज करने के लिए, लार्ज या स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट को यूज करने के लिए, एफिशिएंट बिजनेस प्रोसेस के लिए यूज हो सकता है। तो मतलब फंक्शंस क्या है कि भैया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से यूज करने के पर्पज से बनाया जा सकता है। ये तो निर्भर करता है कि सामने वाले का डिमांड क्या है। इसीलिए ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा, एगो जनरल पर्पस, एगो स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस हो गया जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, टेली, जो सबको आना चाहिए। और स्पेशल पर्पस हो गया कि हम अपने तरीके से अपने हिसाब से हम सॉफ्टवेयर बनवाएंगे, जैसे बिलिंग सिस्टम हो गया, खास करके जैसे मॉल में जाते हैं, बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो गया, रेलवे का सॉफ्टवेयर हो गया। ये क्या स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है जो खास कामों के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देख लीजिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, जैसे कि मान लीजिए कि आपका हो गया कलेक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, आउटलुक, एक्सेस, ईटीसी। तो ये सब क्या हो गया, ये हो गया जनरल पर्पस वाला। कॉमन इंटरनेट ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, एज वगैरह, ये क्या हो गया इंटरनेट ब्राउजर हो गया, ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सच एज canva, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ऑटोकाड, ये सब क्या, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये इसको आप जनरल पर्पस भी कह सकते हैं, क्योंकि लगभग ये सबको यूज का मतलब जैसे फोटोशॉप है, लगभग जो बेसिक कंप्यूटर सीखता है उसको तो ये आना ही चाहिए चलाने के लिए। रियल टाइम ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल्स लाइक स्काइपी, हैंगआउट्स, गूगल मीट्स, जूम, व्हाट्सएप वीडियो एंड ऑडियो कॉल्स एंड मैसेजेस। अब ये रियल टाइम मतलब क्या होगा, जैसे आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल करिएगा, ऑनलाइन क्लासेस करिएगा, तो जैसे बताया जाएगा वैसे ही देखिएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रियल टाइम ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल्स। ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मल्टीमीडिया एंड म्यूजिक स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर, जैसे आपका गाना, एमएक्स प्लेयर, वीएलसी प्लेयर, ये एमएक्स प्लेयर, ये जितने भी है ये मल्टीमीडिया और म्यूजिक स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर जो है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो अगर आप जनरल पर्पस की बात करेंगे तो ये सब लगभग जनरल में ही आ जाता है। स्पेशल पर्पस में जाएगा तो आपका हम बोले ना बैंकिंग सॉफ्टवेयर, रेलवे का सॉफ्टवेयर, एयरपोर्ट का सॉफ्टवेयर, क्या बोलते हैं मॉल में जो बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है, या मेडिकल शॉप पे जो सॉफ्टवेयर होता है, ये सब क्या है स्पेशल पर, जैसे अल्ट्रासाउंड वाला हो गया, सिटी स्कैन, ये सब के जो सॉफ्टवेयर होंगे ये स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे जो किसी खास कार्य के लिए बनाया गया होगा। और इसे सीखने के लिए, चलाने के लिए विशेष प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब देखिए थिंग्स टू लुक इन एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम क्या क्या देख के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट करते हैं, बनाते हैं, या क्या क्या मिनिमम चीज़ें होनी चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस, देखिए अभी इसका जो यूआई होता है, यूजर इंटरफेस, वो एकदम क्लीन होना चाहिए। क्लीन का मतलब हो गया कि जैसे अब अगर मान लीजिए हम एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं, कैलकुलेटर पे काम कर रहे हैं, या हम अभी पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो हमें इसका इंटरफेस एक्चुअली में समझ में आना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए अगर आप टीचर से सीख रहे हैं, आप क्यों कंप्यूटर का लोग बेसिक कोर्स करता है, DCI, DCI, CTTC, या क्यों हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है, या कहीं पे आप एमएस ऑफिस का वीडियो देखते हैं या सीखते हैं किसी टीचर से, क्यों, ताकि जो इंटरफेस आप देख पा रहे हो उसको समझ में आए आपको। जी एक बार आपको समझा दिया तो आपको लगेगा हाँ भैया हम इस पर काम कर सकते हैं। तो मतलब मुंह कौन जो होता है ना, मुंह कौन जो थुथमुन होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, वो आपको देखने में अच्छा होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भैया इस पर एक बार समझा दिया तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि गली कुछ जैसे बना रहे हैं समझे में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है
कि अगर आप किसी भी प्रकार के आपके डेटा पे अटैक होता है, साइबर अटैक होता है, या किसी भी प्रकार के हैकर्स के द्वारा डेटा को एक्सेस करने के प्रयास किया जाता है, तो आपके सॉफ्टवेयर में वो दम होना चाहिए, आपके एप्लीकेशन में वो क्वालिटी होना चाहिए कि वो आपकी सिक्योरिटी को रोक सके, मतलब सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर सके और हैकिंग से आपके डेटा को बचा सके। देखते भी होंगे समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे सॉफ्टवेयर को बैन किया जाता है, बैन किया भी गया था और अभी भी किया जाता है। जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि ये सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, ये डेटा को चोरी कर रहा होगा, उसको बैन कर देता है। बैन क्यों होता है? तो सिक्योरिटी के पर्पज से, डेटा चोरी होने की वजह से। स्केलेबिलिटी क्या होता है? देखिए, ये कैपेबल होना चाहिए हैंडलिंग के लिए। लाइक जो जैसे मान लीजिए अगर हम कोई सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, जैसे हमको प्रिंटिंग का यूज करना है, तो वो इस प्रकार से डिजाइन करना होना चाहिए कि हम आसान तरीके से प्रिंटिंग प्रोसेस को यूज कर सकें। ठीक है ना? हमको मान लीजिए कोई हम ऑडियो प्ले कर रहे हैं, गाना को नेक्स्ट वेस्ट करना है, कोई हम मीडिया प्लेयर यूज कर रहे हैं, तो उसमें आसानी से सेटिंग होना चाहिए या आसान से उसका प्रोसेस होना चाहिए ताकि हम उन कामों को आसानी से कर सकें। ऐसा नहीं कि प्रिंट लगा दिया, प्रिंट का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा, और जैसे ड्राइवर दियो, ड्राइवर को सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा, या ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाह रहे हो, कनेक्टिंग हो ही नहीं पा रहा, वो बोला कि नहीं भैया ये हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस, देखिए जो एप्लीकेशन है वो फास्ट होना चाहिए और एरर फ्री होना चाहिए। मतलब परफॉर्मेंस का मतलब हो गया कि आप कोई एप्लीकेशन को चलाए, लोड किए मेन मेमोरी में, डबल क्लिक किए, अब स्टार्ट हो रहा है, अब आधा घंटा तक स्टार्टिंग लोडिंग लिखा रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। जल्दी से काम करने योग्य होना चाहिए। और ऐसे कि बार बार काम पे एरर आए, कोई फाइल को सेव करे तो एरर आ गया, ओपन कर रहे हैं तो एरर आ गया, कट कॉपी पेस्ट कर रहे तो एरर आ रहा है, डिलीट कर रहे तो एरर आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉरी बैटरी की थोड़ी सी इशू है। उसके बाद देखिए एक्सेसिबिलिटी क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस प्रकार से बनाया जाए कि इसके लिए कोई विशेष प्रकार के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की डिमांड ना हो। मतलब जैसे हम 7 विंडोज 7 पे यूज करें तो उस पर भी चल जाए, 10 पे यूज करें तो उस पर भी चल जाए, 11 पे यूज करें तो उस पर भी चल जाए, या उसके वो वर्जन अवेलेबल होना चाहिए कि भैया ये 7 पे चलेगा, ये 10 के लिए कंफर्टेबल है और ये 11 के लिए कंफर्टेबल है। उसके लिए विशेष प्रकार के हार्डवेयर या पैच ड्राइवर इत्यादि की जरूरत बार बार ना पड़े, इस प्रकार के एप्लीकेशंस होने चाहिए। कस्टमर सपोर्ट, अब कस्टमर सपोर्ट क्या होता है? जैसे देखिए कस्टमर सपोर्ट का मतलब हो गया कि अगर सॉफ्टवेयर में कुछ इशू है तो इस प्रकार से आप उसको मेलिंग या कॉल का सिस्टम रखें ताकि कस्टमर उसको अच्छे तरीके से डील कर सके, समझ सके। या ट्रबल शूट प्रॉब्लम होना चाहिए। ट्रबल शूट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये विंडोज 7 की सबसे बड़ी खासियत है, 7 में है, 10 में है, 11 में भी है, ट्रबल शूट क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप कोई वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं, कोई ब्लूटूथ से कनेक्ट कर पा रहे हैं और आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो ट्रबल शूट में क्या होता है? उस एप्लीकेशन को एक तरह से चेक किया जाता है कि इशू क्या है। एक तरह से पूरे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है और उस प्रॉब्लम को ढूंढ के या तो आपको बताया जाएगा कि भैया ये प्रॉब्लम है, या फिर उसको खुद कंप्यूटर सॉल्व करके बोलता है कि भैया अब आप रेडी कर सकते हो। ये हम लोग विंडोज़ में समझेंगे, जब हम विंडोज़ के प्लेलिस्ट डालेंगे या विंडोज़ की क्लासेस चालू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के दौरान, तो समझेंगे ट्रबल शूट एक्चुअली में होता क्या है। नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसा हो सकता है? वर्ड प्रोसेसिंग हो सकता है, स्प्रेडशीट वर्ड बना क्या MS वर्ड के बारे में बात करें, स्प्रेडशीट हम एक्सेल के बारे में बात करें, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के बारे में बात करें, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर, एडुकेशन सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स, ये सब क्या टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये जो आप देख रहे हो वर्ड प्रोसेसिंग, स्पीड शीट, प्रेजेंटेशन, ये सब क्या है? ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार है, जिसमें देखिए इसमें 3 शब्द फ्रीवेयर, शेयरवेयर और ओपन सोर्स, ये कुछ नया लग सकता है आपको, बाकी तो ऊपर वाले सब जानते होंगे और इन सब पे हम एक ऑटोमेटिक आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करने वाले हैं। फ्रीवेयर का नाम से स्पष्ट है, फ्री मुफ्त की चीज़ें, समझ गए ना, जो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। मतलब इसके लिए आपको फ्रीवेयर क्या होता है कि ये एक इस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार की पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ता। आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर, जैसे गूगल क्रोम हो गया। अब ये एप्लीकेशन जो हम यूज कर रहे हैं, इसको जब हम डाउनलोड करते हैं तो यह इसके लिए हमको पेमेंट देने की जरूरत पड़ता है कि आप आसानी से इसको फ्री में यूज करके या फ्री में डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। शेयरवेयर क्या होता है? ये उस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको कुछ दिन के लिए फ्री में दिया जा सकता है। जैसे एंटीवायरस आप ले लीजिए, मान लीजिए, तो अब एंटीवायरस अगर हम लेते हैं वैसे तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, लेकिन उसका नेचर जो होता है वो शेयरवेयर की तरह हो सकता है कि आपको 30 दिन के लिए दिया, उसका बोलेगा भैया आप इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए तभी ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होता है जो कुछ दिन के लिए हमें ट्रायल में मिलता है, बाद में अगर हम उसे परचेज करेंगे तो चलेगा, अन्यथा वो
आपका नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए ना, जैसे फोटोशॉप CSS6 आप डाउनलोड कीजिए, वो 1 महीना तक शायद फ्री में ट्रायल चलेगा, उसके बाद बोलेगा भैया लाइसेंस की दीजिए तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। क्रैक डालना वो अलग बातें हैं। ओपन सोर्स, अब ये क्या होता है, ये भी एक प्रकार का नाम से स्पष्ट है कि मतलब फ्री का ही सॉफ्टवेयर जैसा होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर होता है, और आसानी से ये मिल भी जाता है। बट इस सॉफ्टवेयर में कंडीशंस होता है कि आपसे कुछ पेमेंट लिया भी जा सकता है। जैसे एंड्रॉयड आप मोबाइल में यूज करते हो, ओपन सोर्स है, ये आपको ऑलरेडी कंपनी के साथ आपको मिल जाता है, लेकिन इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं उसके माध्यम से कुछ एप्लीकेशन आपको फ्री में भी मिल जाएगा, कुछ आपको पेमेंट करके भी लेना पड़ेगा, या कुछ में आपको पेमेंट भी देना होगा। ओपन सोर्स के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसके कोड में आप चेंजिंग कर सकते हैं, इसका अर्थात इसके जो सोर्स कोड होते हैं अगर आप किसी को शेयर कीजिएगा तो आप अपने हिसाब से वो इसको एडिट वगैरह करके यूज कर सकते हैं। जैसे ओपन सोर्स में आपका आ जाएगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मोजिला, उसके बाद आपका आ जाएगा VLC मीडिया प्लेयर, उसके बाद आ जाएगा PHP प्रोग्रामिंग भाषा, पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा, ये सब जो है एक प्रकार का क्या है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, समझ गए ना। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि जो ओपन सोर्स होता है वो सॉफ्टवेयर क्या है, ये कि मुफ्त में अवेलेबल होता है, समझ गए ना। इसको जो है ना यूजर अपने ज़रूरत के अनुसार जब भी चाहे तब क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ये पब्लिक सॉफ्टवेयर है, किसी भी कंप्यूटर में इसको क्या किया जा सकता है, इंस्टॉल किया जा सकता है। बहुत सारे यूजर के द्वारा भी इसको चाहे तो इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे एंड्रॉयड, लिनक्स, फायरफॉक्स, ओपेरा, ऑफिस, GIMP, VLC, मीडिया प्लेयर इत्यादि, समझ गए ना। तो ये सब आपका क्या कहलाएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का था। एक होता है क्लोज सॉफ्टवेयर, समझ गए ना। इसमें क्या होता है, ओपन एक जगह होता है वो छूट गया तो हम बता देते हैं। क्लोज सॉफ्टवेयर, इसमें ना इसको जब आप इस्तेमाल करिएगा तो इसमें आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले सॉफ्टवेयर को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब आपको जो चीज़ मिला उसी पर आपको काम करना होगा, आप इच्छा अनुसार उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो ओपन सोर्स होता है ये पब्लिक होता है, जबकि ये जो क्लोज सॉफ्टवेयर होता है ये प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है ना। इसको जो आपका क्लोज सॉफ्टवेयर होता है बिना लाइसेंस की आप इसका यूज नहीं कर सकते। जैसे विंडोज OS, मैक OS, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल अर्थ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फ्लैश प्लेयर, स्काइपी, ये सब को यूज करने के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसके फंक्शंस क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट में जरूर बताइएगा।